हम लोग SSC GD 2026, ठीक है, इसमें हम लोग RW का, इसमें मैथ्स का, इसमें बुक का सोल्यूशन करेंगे, ठीक है, जो हमारे पास में बुक है। और आप लोग का ये हमारे पास औसत का हमारे पास दूसरा क्लास है, ठीक है, इसका पहला क्लास इसमें हो चुका है, आप लोग का प्लेलिस्ट बन चुका है, ठीक है, उसका वीडियो आप लोग जरूर देखना, ठीक है। और तो ये हमारे पास मतलब सोल्यूशन जरूर देखना। और ये हमारे पास टाइप 3 में हमारे पास इसमें अभाज्य संख्या वाला दिया है, तो इसमें देखते हैं टाइप नंबर 2 और 3 को, ठीक है। और ये हमारे पास न्यू चैनल, तो आप लोग इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसमें देखेंगे टाइप नंबर 2, और ये हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर क्या है दूसरा। इसमें हमारे पास यह है कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। देखिए प्रथम 5 अभाज्य संख्या इसमें बोला, मतलब अभाज्य संख्या मतलब किसी भी संख्या से वह भाग नहीं जाता, ठीक है, प्रथम 5, ठीक है। चलिए इसमें हमारे पास क्या होगा, यह होगा क्वेश्चन नंबर क्या होगा 16। देखिए प्रथम 5 अभाज्य संख्या हमारे पास क्या होगा, मेरे पास कितना होगा 2, उसके बाद 3, उसके बाद कितना होगा, ये होगा 5, 7 और क्या होगा, ये होगा 11। मेरे पास क्या है, प्रथम 5 अभाज्य संख्या होगा, ठीक है, इसका औसत निकालेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, औसत बराबर क्या होगा, औसत ये होगा, औसत बराबर होगा कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग बटे हमारे पास क्या होगा, हमारे पास कुल संख्या, हमारे पास बटे हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास क्या होगा, कुल संख्या होगा, ठीक है। चलिए देखिए संख्याओं का योग मतलब इन सभी को क्या करेंगे, योग करेंगे, ठीक है। तो कितना कितना होगा, मेरे पास कितना दिया है, देखिए ये होगा 5 और 5 में 10, 10 का 17, 17 और ये होगा 17 और 11 कितना होगा, 28 होगा, ठीक है। बटा हमारे पास कितना संख्या 1 2 3 4 5 में, तो 5 क्या करेंगे, इसमें भाग करेंगे, ठीक है। 5 से काटेंगे होगा 5 या 25 कितना होगा, 3/5, इसका क्या होगा, हमारे पास औसत होगा। जो हमारे पास आंसर नंबर इसका देखेंगे तो ए इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, ठीक है। चलिए देखिए इसके बाद होगा क्वेश्चन नंबर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर क्या होगा 17। इसमें भी सेम ऐसे दिए हैं, इसमें हमारे पास इसमें 9 अभाज्य संख्या दिया है, ठीक है। चलिए देखिए ये होगा क्वेश्चन नंबर क्या होगा, यो क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में इसमें दिया है कि इसमें दिया है प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। देखिए हमारे पास प्रथम 9 अभाज्य संख्या इसमें क्या होगा, हमारे पास कितना दिया है 2, उसके बाद कितना दिया है 3, उसके बाद 5, उसके बाद हमारे पास कितना दिया है 7, 11, उसके बाद कितना होगा 13, उसके बाद होगा 17 और कितना दिया है 19, कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और उसके बाद होगा 21 होगा, ठीक है। नहीं 21 तो नहीं होगा, ये हमारे पास कितना 23 होगा, ठीक है, अभाज्य संख्या। तो इन सभी का अगर योग करेंगे तो इन सभी का योग करेंगे कितना होगा 100 होगा, ठीक है। और हमारे पास कितना संख्या है, 11 संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 9 संख्या तो 9 के क्या करेंगे, इसमें भाग करेंगे, ठीक है। 9 से काटेंगे 9 गुना 9 गुना कितना होगा 1/9, इसका क्या होगा, औसत होगा, ठीक है। इन सभी की अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा 11 से 1/9, जो हमारे पास क्या होगा आंसर नंबर बी इसका क्या होगा, सही आंसर होगा जो हमारे पास, ठीक है। डी इसका क्या होगा, सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए देखिए इसके बाद होगा क्वेश्चन नंबर क्या होगा 18। क्वेश्चन नंबर 18 में इसमें हमारे पास 4 विषम अभाज्य संख्याओं का औसत इसमें बोला पूछा है, ठीक है। चलिए ये होगा क्वेश्चन नंबर क्या होगा 18, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है कि 4 विषम अभाज्य संख्याओं का औसत क्या कीजिए। विषम मतलब इसमें विषम पूछा है, ठीक है। चलिए देखिए ये तो हमारे पास कितना दिया है, विषम संख्या इसमें पूछा है, तो कितना होगा, ये हमारे पास कितना दिया है 3, उसके बाद 5, उसके बाद क्या होगा हमारे पास 7, उसके बाद 11, हमारे पास 4 संख्या होगा, तो कितना होगा मेरे पास 5 और 8, 5 और 3 8, 8 और 7 कितना होगा, 8 और 7 कितना होगा 15, 15 और ये है 15 और हमारे पास कितना होगा 11, कितना होगा 26। कितनी संख्या है, 4 संख्या, तो 4 से क्या करेंगे, भाग करेंगे, 4 से काटेंगे 4 24, कितना होगा पॉइंट लगा और कितना होगा 2 बचा और 0 होगा, 4 5 20 में कितना होगा 6.5, इसका क्या होगा हमारे पास औसत होगा, जो हमारे पास आंसर नंबर क्या होगा डी इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, ठीक है। चलिए देखिए इसके बाद होगा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में इसमें भी हमारे पास प्रथम 21 विषम संख्याओं का औसत इसमें पूछा है, तो क्वेश्चन नंबर क्या होगा 19। देखिए क्वेश्चन नंबर ये होगा 18 हो गया। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 इसमें दिया है कि प्रथम 21 विषम संख्याओं का औसत। देखिए इसके लिए हमारे पास क्या होगा, फार्मूला होगा, इसके लिए फार्मूला क्या होगा n प्लस n गुणित क्या होगा n बराबर क्या होगा n का क्या होगा वर्ग होगा, ठीक है। तो क्या होगा हमारे पास 21 गुणित क्या होगा 31 बटा हमारे पास क्या होगा 31, दोनों का वर्ग कितना होगा 931 होगा, बटा हमारे पास कितने दिया है, मेरे पास संख्याओं का योग हमारे पास कितना होगा 931 होगा, जबकि संख्या कितनी होगी 31 संख्या होगी, ठीक है। इसे अगर काटेंगे कितना बार में कटेगा 31 बार में कटेगा, तो हमारे पास औसत कितना होगा 31, इसका क्या होगा इसका हमारे पास विषम संख्या क्या होगा औसत होगा, ठीक है। जो हमारे पास आंसर नंबर क्या होगा सी इसका क्या होगा सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए देखिए उसके बाद होगा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए इसमें दी है 40 संख्याओं का औसत इसमें पूछा है, ठीक। चलिए ये होगा क्वेश्चन नंबर क्या होगा 20।
देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में दिया है कि 40 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, और इसमें दशमलव तक इसमें पूछा है। ठीक है, चलिए देखिए हमारे पास कितना दिया है, हमारे पास 40 तक की सभी अभाज्य संख्या है, तो कितना होगा, ये होगा ठीक है, मेरे पास कितना होगा 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, और ये होगा 7, ये होगा 11, उसके बाद अभाज्य संख्या कितना होगा 13, उसके बाद 17, और इसके बाद कितना होगा, ये होगा 19 होगा, उसके बाद 23 होगा। ठीक है, अभाज्य संख्या 23 हो जाएगा, और ये हमारे पास कितना होगा, ये होगा 27, अभाज्य संख्या होगा 31 होगा, उसके बाद कितना होगा 37 होगा। तो हमारे पास कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, 12 हमारे पास क्या है, अभाज्य संख्या है। जैसे इन सभी का अगर योग करेंगे कितना होगा 195, का क्या होगा, सभी का क्या होगा, योग होगा। अगर इसे काटेंगे, ठीक है, अगर इसे काटेंगे 12 से 12 कितना होगा, 12 कम 12 कितना बचा, हमारे पास 7 बचा। ठीक है, 12 से कितना होगा 72, कितना बचा, यहाँ बचा कितना 6 बचा। ठीक है, और कितना होगा यहाँ पास कितना बचा 6 बचा। ठीक है, 6 बचा। अगर इसे काटेंगे तो लगभग 16 से ही 4.2% इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। ठीक है, जो हमारे पास आंसर नंबर क्या होगा, ए इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। ठीक है, चलिए देखिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या होगा हमारे पास, ये होगा क्वेश्चन नंबर 21। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 तो हो गया, आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर क्या होगा 21। क्वेश्चन नंबर 21 में हमारे पास क्या दिए, इसमें देखिए पहली 6 सम संख्याओं का औसत कितना होगा। ठीक है, देखिए हमारे पास पहली 6 संख्याओं का इसमें औसत कुछ है, तो कितना होगा, ये होगा हमारे पास 2, हमारे पास सम संख्या है, उसके बाद 4, उसके बाद कितना दिया 6, उसके बाद क्या होगा 8, उसके बाद कितना होगा 10, और कितना होगा, ये होगा 12। ये हमारे पास कितना होगा 1 2 3 4 5 6। हम इसका अगर हमारे पास योग करेंगे कितना होगा, देखिए इसका योग करेंगे कितना होगा, ये होगा 6 और 4 10, ये होगा 8 और 2 10, मतलब 20 हो गया, ये होगा 30, और 30 और 12 कितना होगा 42। कितनी संख्या है, 6 संख्या, मतलब 6 से क्या करेंगे, भाग करेंगे, 6 कम 6 6 7 कितना होगा 42, मतलब 7 इसका क्या होगा, औसत होगा। ठीक है, प्रथम सम 6 संख्याओं का औसत कितना होगा, 7 होगा। जो हमारे पास आंसर नंबर इसका देखेंगे, डी इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। देखिए उसके बाद होगा क्वेश्चन नंबर क्या होगा 27। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में इसमें हमारे पास 4 अभाज्य संख्याओं का औसत और प्रथम 4 भाज्य संख्याओं का औसत का अनुपात इसमें पूछा है। ठीक है, चलिए देखिए ये होगा क्वेश्चन नंबर, उसके बाद होगा क्वेश्चन नंबर क्या होगा 27। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में दिया है कि 4 हमारे पास अभाज्य संख्या कितना होगा 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद कितना दिया 7। मेरे पास क्या होगा, अभाज्य संख्या होगा। ठीक है, अभाज्य, मेरे पास कितना होगा, अभाज्य संख्या होगा, मेरे पास अभाज्य संख्या होगा। ठीक है, उसके बाद भाज्य संख्या को ले, भाज्य संख्या मेरे पास क्या होगा, मतलब भाग जिससे जाता है। ठीक है, जिस संख्या से क्या होगा, भाग जाता होगा। ठीक है, तो कितना होगा, मेरे पास कितना होगा 4, उसके बाद कितना होगा 6, उसके बाद 8 और 9, मेरे पास क्या होगा, भाज्य संख्या है। ठीक है, इसका अगर योग करेंगे कितना होगा, तो होगा 5 3 2 5 5 और 5 10 10 और 7 कितना होगा 17। इसका योग कितना होगा, ये होगा 6 4 10, और ठीक है 10 और 8 18, 18 और 9 कितना होगा 27। ठीक है, इन सभी का क्या बोला, इसमें अनुपात बोला है, मतलब कितना होगा 17 अनुपात कितना होगा 27, इसका क्या होगा, अनुपात होगा। जब हम पास आंसर नंबर इसका देखेंगे, डी इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए देखिए इसके बाद होगा क्वेश्चन नंबर, देखिए इसके बाद देखते हैं टाइप नंबर हमारे पास 2। टाइप नंबर क्या देखेंगे, 3 देखेंगे। टाइप नंबर 2 तो हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब देखेंगे टाइप नंबर क्या होगा 3। टाइप नंबर 3 में इसमें पास इसमें बेसिक्स में दिया है, जो टाइप नंबर क्या होगा 3। इसमें दिया है क्वेश्चन नंबर 28। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में इसमें दिया है कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 19 है, तो इन 5 संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या इसमें पूछा है। तो हमारे पास सबसे बड़ी संख्या है इसमें कौन सी है, हमारे पास ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए देखिए हमारे पास औसत इसका कितना दिया है, 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना दिया है 19 होगा। ठीक है, 19 के बाद कितना होगा, ये होगा 20, उसके बाद कितना दिया है 21, इस पर कितना होगा, ये होगा 18 और इस पर कितना होगा 17। मेरे पास कितनी संख्या बन गया, यहाँ पर 5 संख्या बन गया। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या कितना होगा 17, और सबसे बड़ी संख्या कितना होगा 21। तो अब इसमें क्या पूछा है, सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा 21, का क्या होगा, सही आंसर होगा। तो मेरे पास आंसर नंबर क्या होगा, ए इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए देखिए उसके बाद होगा क्वेश्चन नंबर क्या होगा 29। क्वेश्चन नंबर 29 में भी सेम ऐसे दिया है। देखिए उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या होगा 29। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में हमारे पास क्या दिया है, इसमें दिया है कि 19 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 41 है, तो इन संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या क्या होगा। देखिए हमारे पास सबसे छोटी संख्या बोला है, जबकि इसका औसत कितना दिया है हमारे पास होगा 41 होगा। ठीक है, तो इस पर क्या होगा 9 संख्या इसमें आएगा, और इस पर 9 संख्या आएगा। ठीक है, तभी ये होगा 9 9 18 18 कितना होगा 19 होगा संख्या। ठीक है, चलिए इस पर संख्या कितना होगा, ये होगा 40, उसके बाद कितना होगा 39,
उसके बाद कितना होगा 38, ये होगा 37, ये होगा 36, और इस पर क्या होगा, ये हमारे पास 45 होगा, ठीक है। और हमारे पास कितना होगा 34, 35 और कितना होगा 32, ठीक है। हमारे पास कितना होगा 32। तो हमें क्या पूछा है, सबसे छोटी संख्या, ठीक है। तो 32 इसका क्या होगा, सबसे छोटी संख्या होगा, ठीक है। तो क्या होगा, इसका आंसर नंबर क्या होगा, ए इसका क्या होगा, सही आंसर होगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 हमारे पास कितना दिया है 32, क्या होगा सबसे छोटी संख्या। सबसे बड़ी संख्या अगर बोलना तो क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे 41 में 9 इसमें प्लस करेंगे, ठीक है। तो कितना होगा, सबसे बड़ी संख्या लगभग इसमें 52 53 आता है, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या होगा। ये होगा क्वेश्चन नंबर 28 हो गया। ये होगा क्वेश्चन नंबर क्या है 29 है, ठीक है। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर क्या होगा 30। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में भी इसमें सेम ऐसे बेसिक से दिए हैं। ये होगा क्वेश्चन नंबर क्या होगा 30। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में हमारे पास क्या दिया है, इसमें दिया है कि यदि 6 लगातार सम संख्याओं का औसत 11 है तो उनमें से सबसे छोटी संख्याओं का औसत कितना होगा, ठीक है। सबसे छोटी संख्या क्या होगी, ठीक है। चलिए देखिए हमारे पास 6 सम संख्याओं का औसत कितना दिया है 11 दिया है। तो इस पर सम संख्या कितना होगा 12, उसके बाद कितना होगा 14, ठीक है। और इस पर हमारे पास क्या बोला है, ये हमारे पास कितना होगा 10 होगा, इस पर कितना होगा 8 होगा, ठीक है। और उसके बाद कितना होगा, ये होगा 6 होगा, ठीक है। तो कितना होगा, और इस पर होगा मेरे पास कितना होगा 16 होगा, ठीक है। चलिए तो कितना होगा 1 2 3 4 5 6, और क्या होगा इसमें 6 सम लगातार संख्या होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा सबसे छोटी सम संख्या कितना दिया है 6, और सबसे बड़ी सम संख्या कितना होगा, हमारे पास 16 होगा, ठीक है। तो छोटी पूछा है तो मतलब क्या होगा 6 इसका क्या होगा सही आंसर, जो हमारे पास क्या होगा आंसर नंबर बी इसका क्या होगा सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए देखिए इसके बाद होगा क्वेश्चन नंबर होगा 31। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 में भी सेम ऐसे दिया है, ये होगा क्वेश्चन नंबर क्या होगा 21 होगा, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 31। इसमें दिया है कि यदि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 17 है तो उनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, ठीक है। चलिए देखिए 5 विषम संख्याओं का औसत हमारे पास कितना दिया है 31, औसत हमारे पास कितना दिया है, औसत की बात करते हैं, ठीक है। तो औसत हमारे पास कितना दिया है, हमारे पास 17 दिया है, ठीक है। इसके बाद विषम संख्या कितना होगा हमारे पास 19 होगा, उसके बाद कितना होगा 21 होगा, ठीक है। और इस पर का वैल्यू कितना होगा हमारे पास, विषम संख्या कितना होगा, ये होगा 15, और विषम संख्या कितना होगा 13 होगा, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा है सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे छोटी अगर पूछता है तो क्या होगा 13, और सबसे बड़ी पूछ रहा है तो क्या होगा 21, हमारे पास इसका क्या होगा विषम संख्या होगा, ठीक है। तो हमारे पास आंसर नंबर क्या होगा डी इसका क्या होगा सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए देखिए इसके बाद होगा क्वेश्चन नंबर क्या होगा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं 32। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 में भी सेम ऐसे दिया है, इसमें मेरे पास ठीक है, इसमें मेरे पास घनों का अंतर इसमें पूछ रहा है, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर क्या होगा 32, इसमें दिया है कि 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 68 है तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर का घन पूछा है, ठीक है। चलिए देखिए हमारे पास औसत हमारे पास कितना दिया है 68, इसका क्या है हमारे पास औसत है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है इसमें विषम संख्या, और इसके पास विषम संख्या कितना होगा हमारे पास, ठीक है। हमारे पास कितना दिया है 37, ठीक है। 37 के बाद विषम संख्या कितना होगा 65, 65 के बाद विषम संख्या कितना होगा 63 होगा, ठीक है। इस पर कितना होगा हमारे पास 69, और कितना होगा 71, और यहाँ पास कितना होगा 73, हमारे पास क्या होगा विषम संख्या क्या होगा, ठीक है। तो सबसे छोटी कितना दी है हमारे पास, ये होगा हमारे पास 63 होगा, ठीक है। सबसे बड़ी कितना दी है हमारे पास, कितना दी है 73, तो दोनों का अंतर कितना होगा 10। तो इसका क्या बोला है, इसमें इसका घन बोला है, ठीक है। तो 10 का घन कितना होगा हमारे पास, कितना होगा इसमें 3 जीरो इसमें बढ़ा देते हैं, ठीक है। 10 का घन कितना होगा 1000, तो हमारे पास आंसर नंबर क्या होगा सी इसका क्या होगा हमारे पास सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं का घन का अंतर कितना होगा हमारे पास 1000 होगा, ठीक है। चलिए देखिए और आंसर नंबर क्या होगा इसका सी इसका क्या होगा सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए देखिए इसके बाद होगा क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में भी सेम ऐसे दिया है, ये होगा क्वेश्चन नंबर क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर क्या होगा 34, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 में दिया है कि 7 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 70 है, उनमें से 6 संख्याएं दिया है 32 69 72 65 और 89 और 48, तो 7वीं संख्या क्या होगी, ठीक। चलिए देखिए 7 संख्याओं का हमारे पास औसत कितना दिया है हमारे पास 70, तो क्या करेंगे 7 में 70 में कितना होगा 7 7 49 में कितना होगा, टोटल संख्या कितना होगा 490 होगा, ठीक। जबकि इसमें हमारे पास 6 संख्या दिया है, ठीक है। कितना होगा पास 32 एक संख्या है, उसके बाद कितना दिया 69 72, उसके बाद क्या होगा ये होगा 65, और यहाँ पास कितना दिया है पास 89, उसके बाद कितना दिया 48, ठीक है। चलिए तो इन सभी का क्या करेंगे योग करेंगे, ठीक है। तो कितना होगा ये होगा यहाँ पास 89 ना, ठीक है। चलिए 89 है, ठीक है। तो कितना होगा अगर इसके ऐसे अगर योग करेंगे कितना होगा, देखिए 2 और 9 कितना होगा 11, 11 और 2 13, 13 और 5
18 18 और 5 कितना होगा 27 27 और 5 कितना होगा 35 35 का होगा 5 होगा, ठीक है। तो चलिए ठीक है, उसके बाद कितना होगा 3 और 6 कितना होगा 9 9 और 7 कितना होगा 16 16 और 6 कितना होगा 22 22 और 7 कितना होगा 22 और 29 29 और ये होगा 29 और 7 कितना होगा, ठीक है। मतलब टोटल हमारे पास कितना होगा यहाँ पर 36 में कितना होगा 365 होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, टोटल संख्या कितना दी हमारे पास 490, ठीक है। 490 में क्या होगा 6 संख्या का औसत कितना दिया है हमारे पास 365 दिया है, ठीक है। तो क्या करेंगे माइनस करेंगे, कितना होगा ये होगा 5, उसके बाद कितना होगा 2 और उसके बाद कितना होगा 1, मतलब कितना होगा 125। तो 125 हमारे पास क्या होगी 7वीं संख्या होगी, ठीक है। 7वीं संख्या क्या होगा 125 होगा, जो हमारे पास आंसर नंबर क्या होगा हमारे पास क्या होगा ए, इसका क्या होगा सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, ठीक है। चलिए तो चलिए इसके बाद ठीक, चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं क्वेश्चन नंबर इसमें, ठीक है 34 तक, और हमारे पास टाइप नंबर हमारे पास क्या होगा तीसरा तक, ठीक है। कल करेंगे इसमें टाइप नंबर इसमें 4 और 5 करेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, चलिए।